गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले मिली एक माता, सादर भले भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ आदर के साथ मिली। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कभी श्राप नहीं देता है। बेटा नालायक हो सकता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध माता ने किसान परिवार से थे, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बेटे की नौकरी लग गई, वह डीएम के पद पर पहुंच गया। अपने माता पिता से संबंध विच्छेद कर लेता है। क्यों? का माता उतना गरीब है। वह शहर में रहने लगता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ को याद आती है, बहुत दिन हो गए मैं अपने बेटे से मिली नहीं हूँ। और माँ को पता है मेरे बेटे को मोती चूर के लड्डू बड़े पड़े हैं। 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके थे, बेटा मिलने नहीं आया। यहाँ से पत्र भेजा जाता था, उस पत्र का कोई जवाब नहीं देता था। माँ ने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो, 10 वर्ष हो गए, इतने दिन से मैं अपने बेटे से मिली नहीं हूँ। मेरी इच्छा है एक बार मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। वह वृद्ध माँ अपने पति के साथ में उस पुत्र से मिलने के लिए जा रही थी। और माँ का हृदय देखो, जो बेटा माँ से मिलने के लिए नहीं आता था, माँ उस बेटे के लिए मोती चूर के लड्डू बना करके लिए जा रही है। जिस ऑफिस में बेटा बैठता था, उसके बाहर वृद्ध माता पिता पहुंचे और चौकीदार से कहा कि मेरे बेटे से मिला दो। बेटे ने ये देख लिया कि मेरे बूढ़े माँ बाप आए हैं। उसने चौकीदार से कहा, कह दो कि अभी वो ऑफिस में नहीं है। वह अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि मेरे माता पिता पुराने कपड़े पहने हैं, मेरे माँ बाप फटे हुए कपड़े पहने हैं, इसलिए वह पुत्र अपने माँ और पिता से मिलना नहीं चाहता था। पिता ने संदेशा भेजा और अब मुझे पता है कि मेरा बेटा ऑफिस में ही बैठा हुआ है, वह मिलना नहीं चाहता। और मुझे ये भी पता है कि वह मिलना क्यों नहीं चाहता है। हमारे फटे हुए कपड़ों की का उससे जाकर के कह दो कि हमारी ये जो भी दशा है उसके कारण है। कैसे? का मैंने पढ़ाने लिखाने में इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, अपना पूरा जीवन अपने बेटों को सौंप दिया, और आज जब वो इतने बड़े पद पर पहुंच गया है तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। उससे कह देना कि अगर मैंने भी अच्छे कपड़े पहने होते तो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं पाता। ये संदेशा भेजा, लेकिन बेटा निष्ठुर हो चुका था। वह फिर भी अपने माता पिता से मिलने नहीं आया। माँ बड़ी दुखी हुई। माँ ने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो, जब बेटा मिलना नहीं चाहता तो हम यहाँ क्यों बैठे? जाने के लिए तो पति तैयार हो गए, लेकिन माँ का हृदय तो माँ का होता है। माँ ने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार को वो मोती चूर के लड्डू और कहा, ये ले जाकर के मेरे बेटे को दे देना और कह देना, बेटा तुम्हारी माँ ने कहा है बेटा तुम्हें मोती चूर के लड्डू बड़े प्रिय थे, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, ये लड्डू तुम खा लो, हम तुमसे बिना मिले ही चले जाएंगे। और बाबूजी माँ और पिता बिना मिले हुए अपने पुत्र से उसके ऑफिस से बाहर से वापस चले गए, वापस आ गए। बेटा नालायक होता है, लेकिन माँ पुत्रो जाए तो कुछ कुमारा होती। माँ तो माँ होती है। माँ अपनी संतान को सदैव आशीर्वाद देती है।
पिता नाराज हो सकता है, लेकिन मां की संतान से नाराज नहीं हो सकती। आज जैसे ही सती माता सामने आई, मां जो प्रसूति है दौड़ के गले से लगा लिया। सादर भले मिली एक माता, मां है ना, इसलिए बड़े आदर के साथ मिली है। सती माता यज्ञशाला में आई, वहां सभी देवता ऋषि मुनि विराजमान थे, लेकिन शिव जी का कहीं भाग दिखाई नहीं पड़ा। मां सती बड़ी क्रोधित हुई है। मां सती ने सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों सुनिए, आप सबने भगवान शंकर के अपमान में सहयोग किया है। मैं आप सबको श्राप देती हूँ। यहाँ आए हुए सभी देवता ऋषि मुनि आप सब दंड के अधिकारी होंगे, और ये आपका जो यज्ञ है या पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर के माता सती ने यज्ञ की परिक्रमा की, और उस यज्ञशाला में ही माँ सती ने योगाग्नि को प्रकट किया है। स्वामी जी कहते हैं, अस कही योग अग्नि अस कही योग अग्नि अकल मत भयो, अस कही योग अकल मत भयो, अकल मत भयो, सकल मत भयो। यज्ञ में हाहाकार का शब्द सुनाई पड़ने लगा। लोग कहने लगे क्या होगा, भगवान शंकर की पुत्री ने देह त्याग किया है। सब देवता ऋषि मुनि भयभीत हुए हैं, और माता सती योगाग्नि के द्वारा जली है। देखिए, सती जी एक बार नहीं बल्कि 3 बार जली। एक बार भगवान शिव ने त्याग दिया था, उस शिव के वियोग की आग में माता सती जली। दूसरा अपमान की आग में माता सती जली है, और तीसरा योगाग्नि में माता सती जली है। सती जी ने अपने शरीर को त्यागा है। वहां पर शिवगण आए हुए थे, उन शिवगणों के द्वारा यज्ञ विध्वंस का प्रयास किया गया, लेकिन महाराज भृगु ऋषि ने मंत्रों के द्वारा सभी शिवगणों को वहां से दूर भगा दिया है। ये समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने एक विकराल शिवगण को प्रकट किया है, अपनी जटा को उखाड़ के जमीन पर पटका, और उसमें से शिवगण प्रकट हुआ, और उसके साथ में लाखों लाख शिवगण साथ निकले, और जाकर के महाराज दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यज्ञशाला को तोड़ दिया, यज्ञ वेदियों की फाटा, यजमान का सब फाड़ करके कुंड में डाल दिया। पूरी तरह से यज्ञ को ध्वस्त करके शिवगण भगवान शंकर के पास आ गए। भगवान शिव का प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, ये यज्ञ तो अधूरा ही रह जाएगा। भगवान शंकर कहने लगे, जिस यज्ञ में दूसरे को अपमानित किया जाता है, वह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। रामायण में 4 यज्ञ हुए हैं, 2 यज्ञ पूरे हो गए और 2 यज्ञ अधूरे रह गए। एक यज्ञ विश्वामित्र जी का है, जिस यज्ञ को पूरा करने के लिए श्री राम जी स्वयं विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। एक यज्ञ धनुष यज्ञ है, जिसको पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और एक यज्ञ दक्ष का है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दक्ष महाराज के को यज्ञ नहीं कहा, क्या कहा, सती जाई देखो तब जागा। यज्ञ नहीं कहा, क्या कहा, ये तो जागा हो रहा है। और बात सही है, जिस यज्ञ में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, जहां ईर्ष्या का भाव होता है, वह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। यज्ञ का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या कामना होनी चाहिए, सभी के कल्याण की कामना, सभी की प्रसन्नता की कामना। यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, लेकिन सभी के कल्याण के लिए किया जाए तो।
सती माता के देह त्याग के बाद सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से वरदान मांगा था, हमें शिव पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। वही सती हिमाचल राज्य की कन्या पार्वती के रूप में जन्मी है। इधर भगवान शंकर ने सती के शव को उठाया, दक्ष को पुनः जीवन दान दिया है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाया और भगवान शंकर ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा दक्ष को पुनः जीवन दान दिया है। जय जयकार हुई है। भगवान शिव बड़े दिल्ली थे, सती को लेकर के, सती का शव लेकर भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं।